पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर डकी भाई जो हालिया दिनों में जेल के अंदर 3 से 4 माह गुजार कर आए हैं जुआ एप्लीकेशन की प्रमोशन की वजह से। जिस दौरान वो जेल के अंदर है, वो कौन लोग थे जेल के अंदर जो इनको पर्चियां भेजते थे कि जनाब हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया जाए, आप हमारी मदद करें। पहले ये गुफ्तगू आप इन्हीं की जुबानी सुने, फिर हम भी कुछ इस पर लब कुशाई करते हैं। नहीं है। और आपकी सुना है कि साथ वाली एक चक्की में तौहीन मजहब वाले लोग भी थे। वो मेरी चक्की में नहीं थे, वो एक वार्ड में थे। अच्छा, वार्ड। हाँ, वो वार्ड ही अलग थी, लेकिन दीवार काफी ऊंची थी उसकी, तो उनके साथ कोई वो नहीं थे। लोग थे 400 जो सुनने में आया, मैंने काउंट नहीं किया, जो मुझे सुनने में आया कि आपके जो साथ वाली वार्ड है वहां पे 400 बंदा है। 400 देखा मैंने एक तौहीन मजहब में। हाँ जी। अच्छा, तो वो सुना है आपको ऊपर से पर्चियां भी फेंकते थे? एक ने मुझे ऊपर से पर्ची फेंकी थी, एक ने मुझे बख्शी खाने में पर्ची दी थी। उसमें ये बेसिकली वो हेल्प के लिए कह रहे होते हैं कि यार डकी भाई हमारी हेल्प करें, हमें फंसाया गया है। ठीक है, उसमें इन्हीं अफसरान का नाम भी लिखा होता है कि हमें एनसीसीआई के अफसरान एनसीसीआई का केस था नहीं सर। हाँ, झूठे तौहीन मजहब के केसों में अंदर कराए हुए। तो वो यही सारा पैगाम लिखते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे लिए आवाज उठाए, हमारे लिए कुछ करें। अब वो नंबर उन्होंने लिखे हुए थे मेरे शायद बहरिया के घर में, अगर मुझे मिलती है वो चिट मैं आपको सेंड करूंगा, आप यहाँ पे पेश कर दीजिएगा। नहीं, वो जरूर होनी चाहिए। तौहीन मजहब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमारी जाने कुर्बान, हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह एक रसूल एक कुरान को मानने वाले। लेकिन इसी रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुछ उम्मती ऐसे हैं जिन्होंने ब्लास्फेमी को एक हरबा बना लिया है, एक टूल बना लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में हैं। अगर कोई भी जन्नत कमाना चाहता है, सवाब कमाना चाहता है, तो इस दुखी इंसानियत के लिए काम आए, जाकर देखे, उनकी कहानियां सुने, यकीन करें उनकी फैमिलियां रुल गई हैं, उनकी अपनी दुनिया उजड़ गई है। वो जेलों में भी एक जेल के अंदर एक जेल के अंदर एक जेल के अंदर। तो खुदा के लिए इनकी मदद करें, कम से कम उन लोगों की जो जिनको फंसाया गया है और जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में है। आपने इरशाद भट्टी और डक्की भाई की गुफ्तगू मुलाज़ा की कि वो 400 लोग कौन थे जो इनको पर्चियां भेजते थे कि जनाब हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया गया है, हमारी मदद करें। तो शाद भट्टी साहब ने कह दी ये लोगों ने जन्नत कमाने का आसान रास्ता अपना लिया हुआ है कि लोगों को इन केसों में फंसा देते हैं, उनकी फैमिली रुल जाती हैं, उनके घर वाले बीवी बच्चे रुल जाते हैं। तो जनाबे वाला मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आपको वो लोग नजर नहीं आते जो नजायज जो है वो चोरी के केस के अंदर है, ठीक है, इसको फंसाया गया हुआ है, कोई डिकेटी के केस के अंदर है, कोई कत्ल केस के अंदर है, कि मुख्तलिफ केसों के अंदर लोग इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं जो बेगुनाह हैं। आज तक आपको वो लोग क्यों नहीं नजर आते? आज आगे आपकी सुई यहां पर ही क्यों अटकी हुई है कि लोगों ने तौहीन मजहब नहीं की, सरकार को गुस्ताखी नहीं की, कुरान पाक की बेहुरमती नहीं की? आपकी आज आगे सुई इसी पर क्यों अटकी हुई है? जाहिर सी बात है, अदालतों में केस चले हैं, अदालतों के अंदर मामला तो हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन हुई है, सारे मामला होने के बावजूद के बाद उनको सजाएं दी गई हैं, उससे पहले नहीं दी गई यार उनको सजाएं। ठीक है, जो चीजें साबित हुई हैं फिर जाके उनको सजाएं दी गई हैं। ठीक है, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको चाहिए वो अपनी अपील दायर करे कि मैं बेगुनाह हूं, उसको सबूत दे, उस चीज को साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं। तो जनाबे वाला कभी उन लोगों के ऊपर भी तवज्जो दे जो बेगुनाह जेलों के अंदर मुख्तलिफ केसेस के अंदर बंद है, उनकी भी फैमिली है, उनकी फैमिलियां भी रुल रही होंगी, उनके खानदान भी रुल रहे होंगे, उनके बीवी बच्चे भी रुल रहे होंगे। जनाबे वाला कभी उन पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लीजिए।